तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लास 7 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका पेपर है। आप लोग इस पेपर को पूरी तरह से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा जो दिया गया है बच्चों, कि यहाँ पर बहुविकल्पी में दिया गया है सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था। क्या लिखा है बच्चों? सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग क्या बताएंगे? सुकरात का जन्म जो है एथेंस राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? एथेंस राज्य में हुआ था। अब यहाँ पर दूसरा हमारा ऑप्शन दिया गया बच्चों, पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। पूरे मोहल्ले में किसकी चर्चा थी? तो यहाँ पर आप बताएंगे बच्चों कि साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। अब यहाँ पर बताना है बच्चों, ग वाला हमारा हो गया, मार्कोनी ने आविष्कार किया। मार्कोनी ने किस चीज़ का आविष्कार किया बच्चों? बताओ, आप पहले बताओ फटाफट, क्या होगा? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया बच्चों? रेडियो का आविष्कार किया। इंजिला इंजिला किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है बच्चों? बताओ, यहाँ पर इंजिला किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आप क्या बताएंगे? इंजिला किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ईसाई धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है बच्चों। अब यहाँ पर किसकी बकरी दबकर मर गई थी? किसकी बकरी जो है दबकर बच्चों मर गई थी? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि किसकी बकरी दबकर मर गई थी बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या पता है? बताओ, पहले आप बताइए। दिमाग में आपने बुक पढ़ा है, आपको पता है। तो यहाँ पर किसकी है? बनिया की बकरी जो है दब के मर गई थी। अब यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है, आपको काफ़ी अच्छे से भरना है बच्चों। पेपर जैसे मिले तो वहाँ पर लिखना है, खबरें न केवल सच्ची थी, खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि सनसनी खड़े करने वाली थी। क्या लिखोगे बच्चों? सनसनी। यहाँ पर लिखोगे सनसनी। सनसनी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बीच में लिख देना सनसनी खड़े करने वाली थी। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है आपको, खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि सनसनी खड़े करने वाली थी। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे दिया गया बच्चों कि यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें। यहाँ पर क्या होगा हमारा की आड़। अब यहाँ पर देखो क्या है, की आड़ खड़ी निशा की भी आंखों में आंसू थे। तो यहाँ पर क्या होगा? दुख। यहाँ पर क्या होगा? दुख। दुख की आड़ में खड़ी निशा की आंखें खड़ी खड़ी निशा की भी आंखों में आंसू थे। तो यहाँ पर दुख भर देना आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, चौधरी जी। चौधरी चौधरी जी क्या है? चौधरी जी खेतों में घूमने ले जाते थे। तो यहाँ पर क्या है? चौधरी जी अपने खेतों में ले जाएंगे ना घूमने। तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों कि यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर लिखोगे अपने खेतों में घूमने के लिए ले जाते थे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, घ वाला क्या दिया गया है? असल में आजकल दुकानदार ग्राहकों ग्राहक ग्राहकों 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 यहाँ पर लिखना, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? जरूरत। ग्राहकों की जरूरत ग्राहकों की जरूरत में ही सामान देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखो बच्चों। अब यहाँ पर ये वाला आरंभ में यहाँ पर क्या लिखोगे? आरंभ में यहाँ पर लिखोगे आधुनिक बच्चों। क्या लिखोगे? आधुनिक। आधुनिक आरंभ में बच्चों आधुनिक यहाँ लिखोगे। यहाँ पर जो लिखोगे आरंभ में आधुनिक विज्ञान आचार्य वसु का क्षेत्र नहीं था बच्चों। अब यहाँ पर हमें आगे की तरफ देखना है बच्चों। तो यहाँ पर अब इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, जिससे बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा। इसे आप लोग कापी पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि भारत संस्कृति प्राचीन है। तो बिल्कुल क्या है बच्चों? सत्य। यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे? सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य है। और डाकिया का प्यास के कारण कंठ क्या हो रहा था? सूख रहा था। ये भी क्या लिखेंगे बच्चों? सत्य। यहाँ पर भी लिखोगे, ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है, यहाँ पर भी सत्य लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर वंशीलाल जी खुशी से निशा के घर चले गए थे, ये क्या है?
असत्य बच्चों, क्या है? असत्य। गांधी जी राम राज्य के शिष्य थे बच्चों, तो ये भी क्या लिखोगे? असत्य बच्चों। क्या लिखोगे? असत्य है। तो इस तरह से आपको पेपर में लिखना है बच्चों, थोड़ा सा सही तरीके से बस आपको लिखना है। अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि उत्तर लिखना है हमें, तो कैसे लिखोगे? रविंद्र के बचपन के समय में लोगों का रहना सहना कैसा था? तो यहाँ पर क्या आंसर दोगे आप? तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों आप, रविंद्र के बचपन के समय लोगों का रहना सहना बहुत सरल था। लोग अपने प्रेम में और भाईचारे में रहते थे। उस समय आधुनिक सुविधाएं कम थीं, लेकिन लोगों में आपसी सहयोग और अपनापन अधिक था। बस इतना आप लोग आंसर लिख दोगे। अब यहाँ पर लिया गया है बच्चों, डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पर बताओगे बच्चों, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने जीवों के विकास का सिद्धांत के बारे में बताया था। अब यहाँ पर दिया गया बच्चों, संत ने स्वर्ग में क्या देखा? तो यहाँ पर बताना है बच्चों, संत ने स्वर्ग में क्या देखा? तो यहाँ पर बच्चों बताइएगा, संत ने स्वर्ग में देखा कि वह चारों ओर सुख शांति और आनंद का वातावरण था, और वहाँ किसी प्रकार का दुख झगड़ा और ईर्ष्या नहीं था। और सभी लोग क्या करते थे? आपस में प्रेम में रहते थे। ठीक है, तो इसका ये लिख लीजिएगा। और घ वाला बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है कि मीटिंग में प्रोफेसर माथुर ने क्या कहा? मीटिंग ने यहाँ पर बताइएगा बच्चों, मीटिंग में प्रोफेसर माथुर ने कहा कि विज्ञान और ज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। सही उपयोग में समाज का विकास और प्रगति संभव है बच्चों। और यहाँ पर चौधरी साहब एक गुफा में रहते थे। चौधरी साहब एक गुफा में रहते थे। तो वे चौधरी साहब एक गुफा में क्या करते थे? रहते थे। तो यहाँ पर बोलिएगा, चौधरी साहब एक गुफा में रहते थे। वे गुफा के वे गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दे दिए गए बच्चों, निम्नलिखित में से दो पर्यायवाची आपको लिखना है। तो यहाँ पर बताना है बच्चों कि यहाँ पर दो पर्यायवाची जंगल का क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी पर्यायवाची को लिख लीजिएगा। जंगल का जो होगा वन होगा, और गणेश का जो होगा, अब यहाँ पर एक हो गया, जंगल का वन लिखिएगा। जंगल का क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। और उसके बाद वन लिखने के बाद जंगल का आरण्य होगा, आरण्य। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद गणेश का क्या होगा? गणेश का आप लोग क्या लिखेंगे? गणेश का, तो यहाँ पर गणेश का लिखेंगे गजानन। क्या लिखेंगे? गजानन, गजानन। और यहाँ पर एक और लिख लेंगे, विनायक, विनायक। ठीक है बच्चों, विनायक, विनायक। इससे मतलब वो करिएगा, यहाँ पर ए कंफ्यूज आपको कर देगा, विनायक। तो यहाँ पर इसे आप ही अच्छे से थोड़ा बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, बच्चे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक और बचा है बादल। बादल का क्या लिखेंगे बच्चों? बादल का क्या लिखेंगे? मेघ। क्या लिखेंगे बच्चों? मेघ, मेघ, मेघ। ठीक है। और यहाँ पर मेघ और घन। ठीक है, ये बादल का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें विलोम भी लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर विलोम हम लोग क्या करेंगे? नास्तिक, आस्तिक है तो नास्तिक होगा ही, आस्तिक है। तो यहाँ पर पहला विलोम दिया गया है बच्चों कि नीचे दिए गए विलोम को बताइए। तो यहाँ पर दिया गया आस्तिक बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नास्तिक, नास्तिक। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए नास्तिक। ठीक है। धर्म का अधर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, खाली आगे आ लगा दीजिएगा। और साहसी का कायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कायर कर दीजिएगा, कायर।
ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी को कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है इधर का उधर। इधर का उधर करना मतलब चुगली करना, एक की बात को दूसरे से कहना। हमारी बात है तो दूसरे से तुम जाके आग लगा दो, तो यही होता है इधर का उधर करना। तो वाक्य क्या कह रहा है, उसे आदत है इधर की उधर करने की। अब यहाँ पर दूसरा क्या है बच्चों, गूलर। गूलर गूलर क्या है, गूलर का फूल पड़ना, बहुत दुर्लभ होना। और उसका घर आना तो गूलर का फूल पड़ने जैसा है। मतलब कोई जैसे आपके घर आया तो मतलब मानो कि बहुत अच्छा दिन है, मतलब गूलर के फूल जैसा दिन है। ठीक है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हरा देना। जैसे इंडिया टीम बहुत बुरी तरीके से हरा देती है कभी कभी, तो इस तरह से छक्के छुड़ाना। अब यहाँ पर देखो, करुण रस अथवा हास्य रस के बारे में बताना है बच्चों। तो यहाँ पर करुण रस बताओगे आप, जब किसी दुखद घटना को देखकर मन में दया और दुख उत्पन्न हो, उसे हम करुण रस कहते हैं। उदाहरण के, माँ के बिछुड़ने पर बच्चा रोने लगा। अब माँ से बिछड़ते हो जब, तो माँ से दूर जाते हो तो रोने लगते हो। तो यही कहना है कि यहाँ पर ऐसा ही, इसे ही हम करुण रस कहते हैं। अब यहाँ पर हास्य रस की बात क्या है बच्चों, हास्य रस ये है जिसमें हंसी उत्पन्न हो, उसे हास्य रस कहते हैं। मज़ेदार चुटकुले सुनकर सभी लोग हंस पड़े। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप दे दीजिएगा। अनुप्रास अनुप्रास क्या है, जिसका एक ही वर्ण कई बार पुनरावृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चंचल चपल चितवन ने सबको मोहित कर लिया। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से लिखेगा। अब यहाँ पर यमक अलंकार क्या है बच्चों, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में दिया गया है, जब एक ही शब्द को बार बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं बच्चों। तो जैसे यहाँ पर यमक अलंकार का कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका है। अब यहाँ पर दोहा क्या है बच्चों, दोहा यहाँ पर दे दिया गया है। दोहा दोहा अथवा चौपाई छंद की परिभाषा बताइए। तो दोहा दो पंक्तियों का छंद जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं, उसे हम दोहा कहते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। ये है इसका उदाहरण। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों चौपाई क्या है, चौपाई में क्या होता है, चौपाई 4 चरण वाला छंद चौपाई कहलाता है। 4 चरण वाला छंद चौपाई कहलाता है। अब यहाँ पर क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोग लिखिएगा। और यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या है, मुझे यहाँ मौसी के घर जाना है, तो इसके लिए मुझे एक प्रार्थना पत्र लिखवाना है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों पहले लिखेंगे सेवा में, सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ पर इसलिए लिख देंगे प्रधानाचार्य महोदय। और यहाँ पर जो स्कूल का नाम है यहाँ पर लिख दोगे बच्चों। और कितने विषय यहाँ पर लिखने के बाद, यहाँ पर किस विषय में तुम बात करने जा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पर लिख देना 2 दिन की छुट्टी का हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर इस तरह से लिख दोगे बच्चों। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करोगे बच्चों, महोदय यहाँ पर लिखोगे महोदय, यहाँ पर लिखोगे महोदय महोदय महोदय। अब यहाँ पर उसके बाद महोदय लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर लिखोगे सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मेरी मौसी की शादी दिनांक, यहाँ पर दिनांक लिखोगे, मेरी मौसी की शादी का दिनांक को है, इस कारण मुझे वहाँ जाना आवश्यक है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। देखिए आप लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं लिखना है, बस छोटा सा एप्लीकेशन लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा, लास्ट में आप लोग लिखेंगे, लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पर धन्यवाद, दिनांक लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद
नाम और कक्षा लिख देंगे, बाकी सब यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, यहाँ पर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।